नमस्कार, आप सभी का व्यवच्छेद विद्या में स्वागत है। आई होप आप सबकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। तो लास्ट टाइम हमने टर्म्स यूज इन द क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ा था, तो हमने इसका 5th पॉइंट पे छोड़ दिया था। तो आज कंटिन्यू करते हैं इसके 6 पॉइंट से। दैट इज़ प्यूबर्टी, द एज एट विच द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर डेवलप, बीइंग 12 to 15 ईयर्स इन गर्ल्स एंड 13 to 16 ईयर्स इन बॉयज़। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्यूबर्टी क्या है। लाइफ का एक ऐसा टाइम जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, ठीक है, और उनकी बॉडीज़ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, और ये गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंट तरीके से होते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स में सबसे फर्स्ट साइन है ब्रेस्ट डेवलपमेंट का, एंड इन बॉयज़ बॉयज़ के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जैसे फेशियल एंड चेस्ट है, ठीक है, और बॉडी हेयर्स ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, अडाम एप्पल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड द ग्रोथ ऑफ हिज टेस्टिकल्स। और प्यूबर्टी के फेस में जो मेल की वॉइस होती है वो थोड़ी हैवियर हो जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सिम्टम। सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट अबाउट हिज डिजीज़। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, जो पेशेंट कंप्लेन करता है डॉक्टर से। तो सिम्टम्स के एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे कि हेडेक, मतलब सर दर्द या थकावट होना, ठीक है, या दर्द वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, और किसी मेडिकल टेस्ट में भी नहीं आता है, तो वो सब सिम्टम्स के अंदर आता है, ठीक है। देन साइन, फिजिकल साइन आर ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स ऑफ द डॉक्टर ऑन द पेशेंट। तो साइन क्या है, बेसिकली ये फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी टेस्ट से ही फाइंड आउट होता है। बाय एग्जाम्पल, जैसे कि किसी को फीवर हुआ, ठीक है, तो हमने उसका टेम्परेचर चेक किया, अगर अबव 99 डिग्री सेल्सियस है तो हमने उसको एग्री किया कि हाँ उसे फीवर है, तो हमने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, लाइक स्वेलिंग, स्किन रैश, हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड ग्लूकोज। तो यहाँ पे एक बहुत कॉमन सी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट डॉक्टर को बताता है, और साइन वो होते हैं जो डॉक्टर खुद आइडेंटिफाई करता है बाय थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन और थ्रू लेबोरेटरी टेस्ट लाइक ब्लड टेस्ट और अ कल्चर टेस्ट। ओके, देन डायग्नोसिस। Diagnosis is the identification of a disease or determination of the nature of disease. तो मैं आपको डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस एक साथ ही समझा देती हूँ, ठीक है। एंड प्रोग्नोसिस क्या है, फोकास्टिंग द प्रोबेबल कोर्स एंड अल्टीमेट आउटकम ऑफ डिजीज़। तो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करके बताती हूँ आपको। डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिजीज़। तो हम पॉइंट के साथ नोट डाउन करते रहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो हम कैसे किसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेंगे, हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री में क्या क्या आ जाएगा, उसकी प्रेजेंट की हिस्ट्री और उसकी पास्ट की हिस्ट्री, ठीक है, और उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री थी कि नहीं, ठीक। देन हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देन ब्लड टेस्ट, और अगर ज़रूरी है तो हम उसकी इमेजिंग टेस्ट करेंगे, और अगर कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है समथिंग, तो हम उसकी बायोप्सी कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिंग टेस्ट के अंदर आ गए एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। चलो फिर मैं आप सबको एक एग्जांपल के साथ बता देती हूँ। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे अल्जाइमर डिजीज़ का। अल्जाइमर डिजीज़ क्या होता है, ये एक कॉमन फॉर्म है डिमेंशिया का, ठीक। इसमें होता क्या है, इसके सिम्टम्स हमको क्या देखने को मिलते हैं, मेमोरी लॉस,
और प्रॉब्लम होती है जजमेंट करने में कि सही क्या है गलत क्या है, और सोचने के लिए, ठीक है, और थिंकिंग में। ठीक, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसकी इमेजिंग टेस्ट करेंगे। ठीक है, इमेजिंग टेस्ट में क्या क्या आ जाएगा। अब इसमें एक्सरे तो करेंगे नहीं, ठीक, तो हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई और उसकी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक, और आप नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे ले सकते हो अर्थराइटिस। ठीक है, अर्थराइटिस में क्या होगा, चलो हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो इसमें हम क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सबसे पहले पेन, स्टिफनेस, ठीक है, मॉर्निंग स्टिफनेस मोस्ट कॉमनली, एंड इन्फ्लामेशन। ओके, तो यार वैसे तो अर्थराइटिस बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है, मैं इसको आपको लिटरली एक्सप्लेन करूँगी, बट मैं वैसे यहाँ पे आपको बता दूँ, इसमें टेस्ट हम NT-CCP, CRP और जॉइंट एस्पायरेशन टेस्ट करते हैं। मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, प्लीज़ डोंट माइंड इट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इज़ इन ईजी वे। नेक्स्ट वन इज़ प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या है, फोरकास्टिंग द प्रोबेबल कोर्स एंड अल्टीमेट आउटकम ऑफ डिजीज़। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नॉलेज बिफोर हैंड। तो प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है, प्रो मीन्स बिफोर, ठीक है, नॉलेज बिफोर हैंड। तो बेसिकली प्रोग्नोसिस होता क्या है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये एक प्रेडिक्शन है। तो हम लिखते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रेडिक्शन या फिर साइंटिफिक प्रेडिक्शन ऑफ द लाइकली डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। इट मीन्स कि हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये डिज़ीज़ ऐसी बढ़ सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज प्रो मीन्स बिफोर, एंड प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है, नॉलेज बिफोर हैंड, पहले से ही गेस कर लेना कि ये जो भी डिजीज़ है इसका अल्टीमेट आउटकम क्या है। तभी यहाँ पे जैसे बुक में लिखा था ना, अल्टीमेट आउटकम ऑफ डिजीज़। तो एक बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ इन दोनों चीज़ को समझने का। डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन, ठीक है, ये दोनों स्टार्ट होते हैं डी से, एंड प्रोग्नोसिस एंड प्रेडिक्शन ये दोनों स्टार्ट होते हैं पी से। पहले प्रेडिक्शन और प्रोग्नोसिस होता है, देन आप डायग्नोसिस और डिटेक्शन करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, पहले प्रेडिक्शन आएगा देन डिटेक्शन आएगा। आई होप यू गेट इट। तो जब प्रोग्नोसिस हो जाएगा और डायग्नोसिस हो जाएगा, उसी के बाद ही कोई अल्टीमेट ट्रीटमेंट होगा। एंड प्रोग्नोसिस वेरी करती है इन इंजरी और डिजीज़, एज एंड सेक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर हुआ, ठीक है, तो हमने उसके हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन से फाइंड आउट किया कि उस पेशेंट को ट्यूमर ग्रेड है, ठीक है, तो उसका प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हमें कैसे पता चलेगा, वो उसके डिजीज़ पे, जब से डिजीज़ रिकर हुई है तब से पता चल सकता है, ठीक है, या फिर और उसमें अगर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मे बी उसकी और भी कंडीशन हो सकती हैं डिजीज़ की, या फिर उसका एज रिलेटेड फैक्टर हो सकता है। गॉट इट? सो अब स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में लेके चला गया, बट डोंट माइंड इट।
आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज़ इन ईजी वे, मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया है। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। पायरेक्सिया, पायरेक्सिया फीवर, तो फीवर का ही मेडिकल टर्म है पायरेक्सिया। तो अब पायरेक्सिया को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि फीवर आखिर क्या है। ठीक है, पायरेक्सिया, पायरेक्सिया मीन्स फीवर। इसमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसके कॉज इन्फेक्शियस हो सकते हैं या फिर नॉन इन्फेक्शियस हो सकते हैं। इन्फेक्शियस में आता है बेसिकली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है एयर ट्यूब्यूल्स में जो कैरी करती हैं ब्लड को इन और आउट टू द लंग्स। ओके, तो ये ब्रोंकाइटिस कंडीशन में होता है। ब्रोंकाइटिस मैं डेफिनेशन के साथ लिख देती हूँ। इन्फ्लामेशन of the air tubule that carry blood in and out of the lungs. I hope you get it. Then next इसमें हो सकता है यूटीआई इन्फेक्शन के केस में भी हो सकता है या फिर बोन इन्फेक्शन के केस में भी फीवर हो सकता है। ठीक है, एंड इन ऑल्सो वायरल इन्फेक्शन के केस में भी हो सकता है। नॉन इन्फेक्शियस के केस में आ गया जैसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो गई लाइक हेमरेज और ब्रेन फीवर। हेमरेज और ब्रेन फीवर, या फिर ड्रग्स के रिएक्शन से भी फीवर हो सकता है, या फिर बाउल एंड ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम से भी। ओके, और क्या कंडीशन हो सकती है इसकी? रिएक्शन हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। तो मैंने कुछ इजी से 4-5 पॉइंट्स बता रखे हैं, 4 पॉइंट्स बता रखे हैं। सो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स को। तो अब फीवर में क्या क्या देखने को मिलता है, सभी को पता होगा। घर पे अगर आपको फीवर तो हर किसी को ही आता है, ठीक है। तो हेडेक होता है, ठीक है, बहुत ठंडी लगती है जिसको हम चिल्स और शिवरिंग कहते हैं, ठीक। इरिटेटिंग होता है, ठीक है, तो इरिटेबिलिटी, बॉडी में पेन फील होता है। तो आप इजी से ले सकते हो जैसे बॉडी पेन या फिर जनरलाइज्ड बॉडी पेन एंड वीकनेस। डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। और जॉइंट पेन, जॉइंट्स भी एकदम ऐसे लगता है जैसे टूट गए हैं, बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है, ठीक है। और एक्सेसिव स्वेटिंग भी होती है। तो ये सब कुछ कॉमन से एकदम साइन एंड सिम्टम्स हैं जो फीवर के केस में रिप्रेजेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं हायर रिस्क की। हायर रिस्क फैक्टर्स किन केसेस में है? तो ब्रोंकाइटिस के केस में, ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन की वजह से। देन साइनसाइटिस, साइनस में इन्फ्लामेशन, इट मीन्स जो नेज़ल पैसेज होते हैं, ठीक है, उसमें एयर फिल्ड आउट हो जाती है। नेक्स्ट रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जॉइंट का इन्फ्लामेशन, जॉइंट में पेन और स्टिफनेस। तो अब हम बात करते हैं फीवर्स के टाइप की। तो टाइप्स हैं इसके, सबसे पहले इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है?
कि डे में तो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है जो कि नॉर्मल है, ठीक है, बट नाइट में टेम्परेचर राइज हो जाता है, राइज ड्यूरिंग नाइट। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं पायोजेनिक इन्फेक्शन, एंड मिलिट्री टीबी। देन नेक्स्ट वन इज सडन हाई फीवर, फीवर एकदम सडन बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है, ठीक है, और अगर सडन बॉडी का टेम्परेचर अगर रेज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या क्या कॉज होंगे, तो टायर्डनेस फील होगी, ठीक है, बॉडी एक, फटीग और हेडेक होगा। टायर्डनेस मीन्स थकावट, बॉडी एक, पेन, ठीक है, और हेडेक सर दर्द, ठीक। देन नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूस फीवर, या फिर हम इसको कंटिन्यूड फीवर भी कहते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूड फीवर क्या होता है, इसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहता है, रिमेन्स अबव नॉमिनल लेवल, मतलब एक नॉर्मल लेवल से बढ़ा रहता है थ्रू आउट द डे, और फ्लक्चुएट करता है 1 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो ये ऐसे किन केसेस में होता है, तो ये निमोनिया के केस में होता है, एंड यूटीआई इन्फेक्शन के केस में, और टाइफॉइड फीवर के केस में, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर लगभग सिमिलर होता है कंटिन्यूड फीवर के, ठीक है, सिमिलर टू कंटिन्यूड फीवर, इसको शॉर्टकट में CF लिख लो, ठीक है, सिमिलर होता है, बट इसमें क्या होता है 1 डिग्री सेल्सियस से फ्लक्चुएट करके बढ़ता है, ठीक है, मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है एंडोकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन द इनर टिश्यू ऑफ हार्ट, हार्ट के एक इनर टिश्यू में स्वेलिंग होने को ही हम एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। तो नेक्स्ट वन इज रूमेटिक फीवर। तो रूमेटिक फीवर क्या होता है, जब स्कारलेट फीवर और स्ट्रेप थ्रोट कंडीशन अनट्रीटेड होती है, ठीक है, तो उन केसेस में पेशेंट रूमेटिक फीवर से सफ़र करता है, ठीक। स्कारलेट फीवर क्या होता है, एक ऐसी बैक्टीरियल इलनेस है जो स्ट्रेप थ्रोट्स में डेवलप हो जाती है, ठीक है। बेसिकली स्कारलेट फीवर चिल्ड्रंस में होता है या 5 to 15 ईयर्स की एज में होता है। तो अब समझ लेते हैं कि स्प्रेड कैसे होता है, ठीक है। स्प्रेड होने के कंडीशन है इसके एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, जैसे कि कफ करना या फिर स्नीज करना, मतलब कि खांसना और छींकना, ठीक है। दूसरा हो सकता है बाय सलाइवा, सलाइवा से कैसे, या फिर शेयर ड्रिंक से और किसिंग से। ओके, नेक्स्ट बाय स्किन टू स्किन कांटेक्ट, इसका कॉमन एग्जाम्पल है हैंडशेक। तो ये 3 पॉइंट्स हैं इसके स्प्रेड होने के, ठीक है। तो अभी कॉज कहाँ करता है, इन्फ्लामेशन। क्या कॉज करता है, इन्फ्लामेशन। कहाँ पे, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में और जॉइंट में। जॉइंट में मोस्ट कॉमनली कॉज करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो अब समझते हैं कि होता कैसे है। तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कॉज करता है इन्फेक्शन, और 1 to 5 वीक्स तक जब ट्रीट नहीं करते हैं या फिर उसका ट्रीटिंग प्रोसेस अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कॉज करता है, रूमेटिक फीवर। सो लास्ट वन इज लेजन, इंजरी और अ सर्कमस्क्राइब्ड पैथोलॉजिक चेंज इन द टिश्यू। तो इंजरी का मतलब, ये जो मेडिकल टर्म है वो लेजन है, ठीक है। तो बेसिकली लेजन है क्या,
ये एक डैमेज है, ठीक है, और एक एबनॉर्मल चेंज है टिश्यू में और ऑर्गेनिजम्स में, ठीक। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई हाइट से गिरता है, ठीक है, या हिट और वेपन के केस में हो सकता है। तो इन सब केसेस में क्या होता है, बॉडी को हार्म होता है या डैमेज होता है, तो उसी को हम इंजरी कहते हैं। और एनिमल बाइट से भी हो सकता है, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर्स, स्प्रेन, स्ट्रेन, इन सब केसेस में भी लीजन हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली मेक यू लर्न इन एन ईजी वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।